स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे जीवन परिचय। प्रश्न है, सूरदास जी के जीवन परिचय और रचनाओं पर प्रकाश डालिए। या इस प्रश्न को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, सूरदास जी का जीवन परिचय एवं उनकी रचनाओं का नाम लिखिए। ये सब प्रश्न इन वर्षों में आए हुए हैं। इसके आगे हम लोग उत्तर में लिखेंगे। भूमिका है, सूरदास हिंदी साहित्य गगन के ज्योतिर्मान नक्षत्र और भक्तिकाल की सगुणधारा के कृष्ण उपासक कवि हैं। इन्होंने अपनी संगीतमय वाणी से कृष्ण की भक्ति तथा बाल लीलाओं के रस का ऐसा सागर प्रवाहित कर दिया है जिसको मत कर भक्तजन भक्ति सुधा और आनंद मौक्तिक प्राप्त करते हैं। हेडिंग है, जीवन परिचय। सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में वैशाख शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 1535 में आगरा मथुरा मार्ग पर स्थित रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सिही ग्राम में भी इनका जन्म स्थान मानते हैं। सूरदास जी जन्मानंदे थे, इस विषय में भी विद्वानों में मतभेद है। इसके आगे है, इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का, मानव स्वभाव का एवं प्रकृति का ऐसा सजीव वर्णन किया है। इन्होंने स्वयं अपने आप को जन्मांध कहा है। ऐसा इन्होंने आत्मग्लानिवश लाक्षणिक रूप में अथवा ज्ञान चक्षुओं के अभाव के लिए भी कहा हो सकता है। सूरदास की रुचि बचपन से ही भगवत भक्ति के गायन में थी। इनसे भक्ति का एक पद सुनकर पुष्टि मार्ग संस्थापक महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया और श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन भार सौंप दिया। श्री वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने अष्टछाप नाम से 8 कृष्ण भक्त कवियों का जो संगठन किया था, सूरदास जी इसके सर्वश्रेष्ठ कवि थे। वे गौघाट पर रहकर जीवन पर्यंत कृष्ण की लीलाओं का गायन करते रहे। सूरदास जी का गोकुलवास अर्थात मृत्यु सन 1583 ईस्वी विक्रम संवत 1640 में गोसाई विठलनाथ के सामने गोवर्धन की तलहटी के पारसोली नामक ग्राम में हुआ। खंजन नयन रूप रस माते पद का गान करते हुए इन्होंने अपने भौतिक शरीर का त्याग किया। कृतियाँ अर्थात रचनाएं, महाकवि सूरदास की अग्रलिखित 3 रचनाएं ही उपलब्ध हैं। पहला है सूरसागर। श्रीमद् भागवत के आधार पर रचित सूरसागर के 1.25 लाख पदों में से अब लगभग 10,000 पद ही उपलब्ध बताए जाते हैं, जिनमें कृष्ण की बाल लीलाओं, गोपी प्रेम, गोपी विरह, उद्धव गोपी संवाद का बड़ा मनोवैज्ञानिक और सरस वर्णन है। संपूर्ण सूरसागर एक गीतिकाव्य है। इसके पद तन्मयता के साथ गाए जाते हैं तथा यही ग्रंथ सूरदास की कीर्ति का स्तंभ है। इसके आगे है नंबर 2 सूर सरावली। इसमें लगभग 1107 पद हैं। यह सूरसागर का सार भाग है। तीसरा है साहित्य लहरी। इसमें 118 दृष्टकूट पदों का संग्रह है। इस ग्रंथ में किसी एक विषय की विवेचना नहीं हुई है, वरन मुख्य रूप से नायिकाओं एवं अलंकारों की विवेचना की गई है। इसमें कहीं कहीं पर श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन हुआ है, तो एकाध स्थलों पर महाभारत की कथा के अंशों की झलक मिलती है। आगे हेडिंग है, साहित्य में स्थान। भक्ति कवि सूरदास का स्थान हिंदी साहित्याकाश में सूर्य के समान ही है। इसलिए कहा गया है, सूर सूर तुलसी शशि उड्डगन केशवदास अब के कवि खद्दोत सम जहाँ तहाँ